केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल द्वारा बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की घोषणा के बाद उदयपुर में वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा। कोर्ट चौराहे पर रास्ता रोककर टायर जलाए गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इसके बाद वकील दहली गेट चौराहे पर पहुंचे और जाम कर दिया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह ने कहा कि पिछले 44 वर्षों से मेवाड़ में हाईकोर्ट बेंच की मांग की जा रही है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से समर्थन की अपील की और चेतावनी दी है कि यदि उदयपुर की मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज होगा। उदयपुर में शुक्रवार को हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर वकीलों ने उग्र प्रदर्शन किया। यह विरोध तब सामने आया जब केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल ने बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच खोलने की घोषणा की। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह ने कहा कि मेवाड़ क्षेत्र में पिछले 44 वर्षों से हाईकोर्ट बेंच की मांग की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीकानेर और कोटा में हाल ही में उठी मांग को प्राथमिकता देना उदयपुर की पुरानी मांग को दबाने की कोशिश है। चंद्रभान सिंह ने कहा कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना क्षेत्रीय और भौगोलिक दृष्टि से आवश्यक है। उन्होंने सभी सांसदों, विधायकों और जिला अध्यक्षों से इस आंदोलन में साथ देने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जनप्रतिनिधि समर्थन नहीं देंगे तो उनके खिलाफ भी आंदोलन चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि उदयपुर को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर हाईकोर्ट बेंच स्थापित की गई तो मेवाड़ क्षेत्र में व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि जनप्रतिनिधियों की अकमण्यता का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा और उनका हाल नेपाल जैसे आंदोलन का शिकार होगा। बार एसोसिएशन और मेवाड़ हाईकोर्ट संघर्ष समिति के साथ कई जिलों के अध्यक्ष आंदोलन में शामिल है। चंद्रभान सिंह ने कहा कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं हो जाती। वकीलों का दावा है कि यह सिर्फ न्याय के लिए नहीं बल्कि क्षेत्रीय सम्मान और अधिकारों की लड़ाई है। हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना को लेकर विगत 44 वर्षों से हम आंदोलन कर रहे हैं, जिसके तहत मेवाड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति, उदयपुर जिला संघर्ष समिति और मेवाड़ की जितने भी जिले हैं उन सब की बार और वहाँ के जिला अध्यक्ष और हम सब मिलकर के संघर्ष कर रहे हैं। अभी जो केंद्रीय विधि मंत्री हैं उन्होंने एक वक्तव्य जारी किया कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो अभी बीकानेर आने वाले हैं और बीकानेर में खंडपीठ की स्थापना की घोषणा करने वाला है। हमारा ये है कि हम विगत 44 वर्षों से जो आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने तो सिर्फ आंदोलन ही शुरू इसलिए किया था कि ताकि उदयपुर की मांग को दबाया जा सके। बीकानेर और कोटा वालों ने उनकी कोई इससे आज से 5-7 साल पहले से इनकी कोई मांग थी भी नहीं। हम विगत और ये जो क्षेत्र है भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए या आप किसी भी दृष्टि से देखेंगे तो इस क्षेत्र में खंडपीठ, हाईकोर्ट की खंडपीठ हो, ये यहाँ की नीड है। कोई एक प्रोपोगंडा नहीं है और सिर्फ यूनिक में हम शौक के लिए कर रहे हैं। वो उन्होंने सिर्फ एक शौक के लिए इस मांग को स्टार्ट किया था और कानून मंत्री चूंकि बीकानेर के होने से अब वो वहाँ पे खंडपीठ की स्थापना की बात कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। अगर उदयपुर में, राजस्थान में कहीं खंडपीठ पहला हक अगर किसी का है तो वो उदयपुर का है। उदयपुर में खंडपीठ खुलनी चाहिए। इसको लेकर के हम आंदोलन कर रहे हैं। अगर इतना करने के बावजूद भी अगर बीकानेर में या वो कहीं अन्यत्र खंडपीठ खोल देते हैं तो ये मेवाड़ सुलग उठेगा और ये हमारे जो जनप्रतिनिधि जो सोए हुए हैं, यहाँ किसी को आपको आज चल के आके और इस आंदोलन में भाग लेना चाहिए। ये आपका अपना काम है, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे कोई भी जिला अध्यक्ष हो, ये आपका अपना काम है। किसी नेता के या किसी मंत्री के दबाव में आकर के और आपको नहीं रुकना चाहिए। आपको इस आंदोलन में आगे वकीलों के साथ खड़ा रहना चाहिए। वकील वो कम्युनिटी है, मैं जनप्रतिनिधियों को कहना चाहता हूँ, जो अगर ठान लेना तो आपको अर्थ से फर्श तक पहुँचा सकती है। इसलिए आप आएँ और अगर नहीं आती है तो ये आपकी अकर्मण्यता होगी। जो भी जनप्रतिनिधि उनके खिलाफ भी आंदोलन किया जाएगा। जैसा आज आप नेपाल में हालत देख रहे हैं वैसी हालत कर दी जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब तक खंडपीठ की स्थापना नहीं होगी ये आंदोलन जारी रहेगा। उसी के विरोध स्वरूप हमने आज ये आंदोलन किया है, जो आगे अनुरोध जारी रहेगा। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हमारी 43 वर्षों से काफ़ी लंबी पुरानी मांग है, जो हाईकोर्ट बेंच की स्थापना उदयपुर में लेकर हम वर्षों से 43-44 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। और कई बार हम कई मुख्यमंत्री और कई प्रकार के नेताओं से हम मिल चुके हैं, हमारी वार्तालाप हो चुकी है और कई बार उन्होंने हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता है उनके साथ धोखा किया है। हम पूर्व में हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल जी चपलोद द्वारा आमरण अनशन का भी किया गया था और
सरकार द्वारा बड़ी चतुराई से उस अनशन को खत्म कराकर मेवाड़ के अंदर जो हमारे मेवाड़ के लोगों के साथ में जो छुरा घोंप कर जो प्रयास किया था, हमारे मेवाड़ के लोगों की एक तरह से हत्या की थी उन्होंने, और उन्होंने गुमराह कर मेवाड़ वासियों से वोट प्राप्त कर लिए थे। मैं आज इस मंच के माध्यम से आज मैं संपूर्ण राजस्थान की सरकार और केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल और भारतीय न्याय व्यवस्था के सबसे सर्वोत्तम न्यायमूर्ति उच्च न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मैं निवेदन करता हूं और राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार से को यह आगाह करना चाहता हूं कि हमारी 43 साल पुरानी जो मांग है, अगर आप लोगों द्वारा उस पर ध्यान नहीं दिया गया और अन्यत्र आप कहीं पर भी कोई हाईकोर्ट खोले, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, किसी को भी आप, क्योंकि न्याय सस्ता सुलभ ये सरकार का नारा है, तो नारा सार्थक होना चाहिए। 43 वर्षों जो हमारी मांग है वो मांग हमारी पूरी होनी चाहिए। आप बीकानेर को दो, हमें उससे आपत्ति नहीं, लेकिन उससे पहले हमारी मांग पुरानी है, आपको उससे पहले हमारी घोषणा करनी पड़ेगी। मेवाड़ वागड़ जो अनुसूचित जाति जनजाति बहुल क्षेत्र है, बांसवाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, ये एक जाति जनजाति वाला क्षेत्र है। इसमें ऐसे कई गरीब लोग हैं जो वर्षों से जेलों में पड़े हुए, उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। उनके लिए जो ये अधिवक्ता वर्ग है, बार एसोसिएशन उदयपुर है, मेवाड़ हाईकोर्ट संघर्ष समिति है, इनमें सभी जिलों में आज संपूर्ण मेवाड़ संभाग के अंदर 7 ही जिलों के अंदर ये आज संपूर्ण न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया गया है। और अगर हमारी मांग नहीं मानते हैं और हमारी घोषणा बीकानेर के साथ में नहीं होती है अगर, तो हम इस प्रकार का माहौल खराब करेंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि आगामी चुनाव जो है, उन चुनाव में उनको बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।